तो नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। कल से त्यौहार शुरू है, कल धनतेरस है, बाज़ार सज गए हैं और राजवाड़े से लेकर बर्तन बाज़ार में, क्योंकि बर्तन बाज़ार की बड़ी खरीदी होती है शहर में, तो कल देखने लायक रहती है। बड़ी भव्यता के साथ रेड कारपेट बिछा रहता है ग्राहकों के लिए। अब ग्राहकों का इंतज़ार है, क्योंकि दुकानदार सब अपनी तैयारियाँ पूरी कर चुके हैं। मार्ग पर चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं और दुकानें ही दुकानें। हम सबसे आखिरी में उस पर भी बात कर लेंगे कि माहौल कैसा हो गया आएगा, और पटाखों में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले खबरों शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अग्निबाण खबरों शुरू करते हैं। सब अखबार विज्ञापनों से भरे पड़े। खबर को तलाशने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ता। हाँ, ये खबर में बात कर लेते हैं। आप भी समझ रहे हो कि पटाखे की दुकानें रोड से हटा के अलग अलग ग्राउंड पे लगा दी गई है। अगर आप पिपलिया पाले के पास बात करें तो कौन सा आपका रेस्टोरेंट, उसके रीजनल पार्क के पास लगा दी गई। यहाँ चिवन बाग की भी दुकानें वहाँ उस मेन रोड से हटाकर जो है ये ग्राउंड पे लगा दी गई है। सवाल दुकानों का नहीं है, पाटनीपुरे के पास भी दुकानें लगा दी गई खाली मैदान में एनटीसी के। सवाल नगर निगम द्वारा जो दुकानों का किराया वसूला जा रहा है 4 दिन का, जो टेंडर भरा गया है वो इतना महंगा है कि पहले तो वो भरपाई करने में ही कम से कम 30-40 हज़ार रुपये दुकानदार को लग जाएंगे। उसके बाद तो फिर फटाखों से पैसा कमाना। 4 दिन में क्या व्यापार करेगा और क्या नहीं करेगा, और कहीं मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये घाटे का सौदा भी हो जाएगा। पर इन सब का असर कहाँ दिखेगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, सब हमारे से आपसे ही वसूलेंगे। तो फटाखा दुकान का जो भाड़ा है वो 4 दिन का 26,500 रुपये तय कर दिया है। और कलेक्टर ने जो है पहले कलेक्टर कार्यालय में लाइसेंस लेने के लिए तो होते रहे लोग परेशान, अब लूट के शिकार भी हो रहे हैं। क्या शेखर जी, क्या मामला? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पटाखा की जितनी भी रिटेल की दुकानें लगती है शहर में, जहां पर जो है कलेक्ट्रेट की अगुवाई में दुकानें लगाने की मंजूरी दी जाती है कि पहले उसका लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना होता है। और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कलेक्टर ऑफिस में मशक्कत कर ली दुकानदारों ने। उसके बाद में जब वे मैदान पर दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि दुकानें कल से लगना शुरू होगी और दुकानों के बदले जो इनको किराया देना पड़ रहा है। पहली बात तो प्रशासन की मैं इस बात की मैं प्रशंसा करूंगा कि इस बार प्रशासन ने जो नया काम किया है, जो सड़क किनारे दुकानें लगती थी, जो बाजार लगते थे सड़क किनारे पटाखे वाले, उनको सबको मैदान में कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा जो मार्केट की मैं बात कर लेता हूं, ये शांति पथ वाला जो मार्केट है, जो लोखंडे पुल से लगकर जो पटाखा मार्केट लगता था वो पूरा सड़क पे लगता था, उसको जो है चिमन बाग मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम किया गया है। पर यहाँ मुझे लगता है कि ठेका देने में, किसे ठेका देने में, जो दुकान बना कर देगा उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हो गई है। ठेकेदार ने का सीधा सा कहना है कि चद्दर और जो तकत से वो जो दुकान बना कर देगा उसके बदले में वो 26,500 रुपये किराया 4 दिन का लेगा। उसका ठेका इसी देर पर तय हुआ है। ये तो ठेकेदार के पैसे हो गए 4 दिन के। 4 दिन तक वहाँ रहना है, आपको चाय पीना है, खाना पीना है, सब कुछ करना है, वहाँ पर लाइट का पैसा भी देना है। ये सब मिलाकर आप कहाँ जाएगा? तो मुझे लगता है कि जो दुकानदार कमाएगा नहीं उतना, वो जो भरना उसको पड़ रहा है, तो अब वो भरने की भरपाई कहाँ से होगी? जैसा आपने कहा है कि वो हमारी जेब से ही होनी है। तो पटाखे, मुझे लगता है कि उन पटाखों में तो पहले ही आग लगा दी इन्होंने दुकान लगने से पहले ही, उसके भाव आसमान को छू पहुंच गएंगे। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर दफ्तर को दखल देना चाहिए और कम दामों पर दुकानें देने की व्यवस्था करानी चाहिए। पटाखों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। 30 से 35% फटाखे महंगे हो गए हैं। पटाखों में भी इस बार नए, हालांकि एक बात जरूर, इस बार चाइनीज़ फटाखे बाजार से गायब हैं। हालांकि इतनी सुविधा होने के बाद में भी इस बार लोग स्वदेशी फटाखों से ही दिवाली बनाएंगे, ये एक अच्छी बात है। कम से कम हमारे यहाँ जिन लोगों से आप खरीदेंगे, हमारे भी आपसे आग्रह कर स्वदेशी फटाखे ही खरीदें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि चाइना के फटाखे बाहर हो गए हैं, तो चाइना की जो विद्युत सज्जा हम करते थे, जो झालरें हम लगाते थे, वो भी जो है महारानी रोड से गायब हो चुकी है। देसी झालरी हमें उसी दाम में मिलने लगी और दिल्ली वालों ने जो है चाइना वालों को जो पटकनी दे दी है। और जो हर साल हम जो कहते थे चीनी लाइट का विरोध, इस बार विरोध करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि चीनी लाइटें बाजार से गायब ही हो गई है। वो जो दिल्ली की लाइटें वो भी चीनी जैसी हो गई हैं। हाँ, इसलिए आप चाहें तो दिल्ली की लाइटें भी चीनी समझ के खरीद सकते हैं। अब हम एक खबर पर बात कर लेते हैं। ठंड में गर्मी का एहसास हो रहा है। 5 और 6 डिग्री तापमान बढ़ा है। पर अभी शाम को आज शहर में, इंदौर का तापमान जो है वो नीचे आया है। बादल छाए हुए हैं। मौसम में हल्की ठंडक आ गई है। मुझे लगता है शायद कहीं पानी आसपास गिरा होगा और उसके कारण मौसम में थोड़ी सी राहत महसूस है। और ये भी आश्चर्य की बात नहीं कि शाम तक बूंदाबांदी या रात तक बूंदाबांदी और पानी भी गिर जाए। क्या शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मौसम में ठंडक आ गई, आसपास बूंदाबांदी हुई नहीं, आसपास पानी गिर चुका है। मैं आपको बता देता हूं कि पीथमपुर में पानी गिरा है, मऊ में पानी गिराएगा, और इंदौर से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे देवास की तरफ तो लसूड़िया में पानी गिराएगा। वो जो पानी गिरने के बाद ये हल्की हल्की जो ठंडक आपको महसूस होने लगी वो आई है। हालांकि हवा का रुख बदलने की वजह से 2-3 दिन पहले जो ठंडक थी वो ठंडक जो रुक गई हैगी और तापमान बढ़ने लगाएगा।
पर चूंकि आज मौसम ने अपनी अंगड़ाई ली हैगी, पर मुझे लगता है कि बारिश को अब थोड़ा सा राहत दे देनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का मौसम है, दिवाली का त्यौहार है, और इस त्यौहार में गरीबों ने जो बाजार में दुकान लगा कर सड़कों पर जो बैठे हैं उनका त्यौहार नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए तो बारिश को थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। ये तो बारिश के ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर रहेगा कि बारिश, ऊपर वाले से कौन क्या बात कर सकता है, उसे सब तय कर रखा है। तुम्हारी दुकान से उसका कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी भी दुकान है बेचारे की, वो भी सबका ध्यान रखता है। अभी प्रभात खंड खबर की बात कर लेते हैं। आज इंदौर के बड़े शराब कारोबारी हैं सूरज रजक, उन पर हमला हुआ है, पार्टी से लौट रहे थे, पर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी हवाई फायर किया है। कुछ ना कुछ मामला हो गया है। सूरज रजक इंदौर के बड़े कारोबारी शराब के रहे हैं और बहुत तेज़ी से उन्होंने अपनी ग्रोथ की है। सूरज रजक, क्या है मामला ये? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शराब कार सूरज रजक पर कल रात को जो है झगड़ा हुआ है, बिचौली मर्दाना के पुल के नीचे के अंदर झगड़ा हुआ है, और वो झगड़े को लेकर रात में जो तनी चली थी और जो कुछ भी मामला निपट गया था। पर आपको मैं बता देता हूं कि रात में ही पुलिस ने सूरज रजक और उनके साथियों पर गार्ड पर मामला दर्ज कर लिया हैगा। ये जो लड़ाई बताई जा रही है, शराब को कारोबारियों की आपसी लड़ाई बताई जा रही है, और ये तो आप सामने दिखी है। बाकी लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही है, और दोनों तरफ राजनीतिक जो है, बड़ा सियासत से जुड़े हुए कई लोगों का हाथ जो है दोनों तरफ के लोगों पर दिखाई दे रहा है। सूरज रजक की अगर बात कर ली जाए तो 2 नंबर के दादा दयालु से खास माने जाते हैंगे, और कुछ ही सालों में ये इन्होंने तेजी से बढ़े हैं और इन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया है और बड़ा नाम इन्होंने कर लिया है। तो मुझे लगता है शराब कारोबारियों की जो लड़ाई चलती है ये उसी का हिस्सा माना जाएगा। हाँ, तो कल आपने किन्नरों की लड़ाई देखी, आज आप शराब कारोबारियों की लड़ाई देखी, क्योंकि शहर में अब जो है वर्चस्व की लड़ाइयाँ बहुत सारी शुरू हो गई। आपको याद होगा शायद कि पिछले समय में एक और गोलीबारी हुई थी जिसके अंदर बड़े दिनों तक खींचतान चली थी। ठीक वो ऐसा ही कुछ मामला था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सब चीज़ें अभी शहर जो है अपराधियों का गढ़ भी बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ शहर में 2 नंबर के कामकाज को लेकर वर्चस्व की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अब हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबरों में आज सब खबरें ऐसी है, खबरें ढूंढना पड़ती हैं आज सब अखबारों में। किधर है भाई? हाँ ये शहर का कारोबार हो गया धनतेरस है। इस बार लोग स्टील के बर्तन की बजाय तांबे और पीतल के बर्तन खरीदने में ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि तांबे और पीतल के बर्तन की कीमतें भी समय के साथ बढ़ जाएगी। स्टील के बर्तन की कीमतें समय के साथ बढ़ने की संभावना कम रहती है। कापर जो है वैसे भी बहुत महंगा होने लगा, सोना चांदी आप खरीद नहीं सकते, तो मन मार के जो है कम से कम तांबा तो खरीद ही सकते हो आप। तो तांबा और पीतल खरीदिए। वैसे भी ये जो है पूजा की धातु कही जाती है, इसे कहा जाता है कि ये जो है इसका उपयोग पूजा में किया जा सकता हो। तो 5 मंजिल सजावट है बर्तन बाजार में, ऊपर तक बर्तन आपको दुकानों में लगे हुए दिखेंगे। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से होती है, और धनतेरस के लिए जो हमारा बर्तन बाजार तैयार रहेगा, और बर्तन बाजार की सजावट जिस तरीके से होती है कि आप जाएंगे धनतेरस के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि शहर के बड़े नेता लोग भी वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो आपको भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि धनतेरस की सजावट में दुकानें जो है 5-5 मंजिल तक बर्तनों से जो है टांग कर सजी हुई है कि दुकानें, जिस तरीके से हम घरों पर या बड़े शोरूम वाले जो होते हैं अपनी जो माल और उन सारे शोरूम पर जो है रंग बिरंगी रोशनी करते हैं, वैसे ये बर्तनों की रोशनी करते हैं। और बात कर रहे हैं अब स्टील से तौबा की बात की जा रही है, तो लोग जो अब सेहत के प्रति जागरूक होने लगे हैं। तांबे और पीतल के बर्तनों में बना हुआ रखा हुआ खाना या पानी, जो भी सामान आप खाने पीने की चीजें उसमें रखते हैं, वे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है स्टील के मुकाबले। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि अब स्टील पे पैसा खर्च करने की बजाय इस पे किया जाए। चूंकि आपने बोला कि इसमें खर्च किया गया पैसा सुरक्षित भी है, क्योंकि पीतल और तांबे के दाम जो है बढ़ते ही है, कभी कम नहीं होते हैं। स्टील के दाम कभी भी कम हो जाएंगे। स्टील जब आप सेकंड में जब देने जाएंगे उतना दाम आपको मिलेगा नहीं। इसलिए बराबर बिल्कुल सही बात है। सेहत का भी ख्याल भी आपका ख्याल ठीक हो जाएगी और आपके खरीदारी भी सार्थक हो जाएगी। अब हम दोपहर की खबर की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबर जब आप जरूर बात करेंगे, आपको याद होगा 1914 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जो है काले धन, विदेशों से काले धन उठा कर लाएंगे भारत में। इतना काला धन है कि हर आदमी खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही जमे हो जाएंगे। यूं ही का मालूम नहीं, पर सरकार ये समझ गई सारे प्रयास करने के बाद भी काला धन नहीं आ पा रहा है। 2024 का जो स्विस बैंक का आंकड़ा आया उसने बताया 37,400 करोड़ रुपए और बढ़ गए हैं वहाँ पर काले धन में। अब सरकार को ये समझ में आया कि इस पूरे मामले में काला धन लाने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि उस कानून के अंदर 2 प्रावधान ऐसे हैं कि लोग काले धन के लिए पैसा अगर बता दें, जानकारी दे दे, तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस पर 120% तो लगा रखा है उन्होंने पेनल्टी। यानी अगर 50 करोड़ का काला धन है तो 50 और 70 करोड़ आपको और देने पड़ जाएंगे। तो कोई भी आदमी जो है वो काला धन बताने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही कि बहुत सारे बच्चे जो विदेशों में चले गए, विदेशों में नौकरी करने लगे, तो उन्होंने विदेशों में ही समय के साथ में एक मकान भी खरीद लिया।
अब वो खरीद लिया तो अगर यहाँ तो बताया नहीं उन्होंने, पर अगर वो अब बताएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो अब सरकार इसमें कई संशोधन करने जा रही है ताकि लोग बहुत सामान्य स्थिति में भी अपने काले मिनिमम पेमेंट देके इसे सफ़ेद कर लें। तो काले सफ़ेद होने का समय शुरू हो गया है, तो आप थोड़ा इंतजार करें, बिहार चुनाव के बाद में आपको काले सफ़ेद धरी होता हुआ दिखने लगेगा। एक खबर और बात कर लो, खाते में कुछ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? 15 लाख रुपए की उम्मीद तो मत करो। 15 आ जाए बहुत है। जनधन खाता खुलवा के रखो, आखिरी में उसी थोड़ी संभावना मेरे को दिख रहती है। एक खबर पर और बात कर ले रहे हैं। तमाम मध्य प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री सहित कैलाश वर्गीय जी और तमाम जो 10 नेता हैं, मंत्री हैं, ये सारे लोग बिहार कूच करने वाले हैं दिवाली के तुरंत बाद, क्योंकि छठ पूजा के लिए इस बार चुनाव है और सबको जवाबदारी दे दी गई। तो इस बार की छठ पूजा जो है आपको वहाँ पर मध्य प्रदेश के मंत्री आपको छठ पूजा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर में मालवा में बड़ी आबादी बिहारियों की है जो यहाँ पूजा करते हैं। तो यहाँ सब लोग जाते ही हैं, उनके जगह पे पूजा जहाँ होती है तो वहाँ पर भी लोग जाएंगे और जाना भी चाहिए। अच्छा चुनाव का समय है, सबको जाना चाहिए, ये चुनावी पर्यटन कहलाता है। एक खबर पर और हम बात कर ले रहे हैं, ये खबर बड़ी रोचक भी है, आपके जानने लायक भी है। कल हमने किन्नरों के 2 गुटों का मामला आपको बताया था कि दोनों गुट जो है, एक हीरानगर का और एक गुट जूनी इंदौर का हो गया, 2 गुट शहर में हो गए और दोनों गुट वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। वर्चस्व की लड़ाई के अलावा एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात है जो आपको, कि 150 करोड़ की संपत्ति के आसामी हैं किन्नर इंदौर के, और यही सारा विवाद की जड़ है। एक गुट इसे हथियाना चाहता है, दूसरा गुट इसे छोड़ना नहीं चाहता है, और इसीलिए जो है ये संपत्ति पर नजरें लगी हुई है। यशवंतराव होलकर जवाहर मार्ग के पीछे बड़े बड़े मकानों में रहने के लिए किन्नरों के लिए बनाए गए थे, अब ये 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हो चुके हैं किन्नरों के लिए, और यहाँ पर किन्नर रह रहेंगे। पर अब जो है, और अच्छा किन्नरों के पास आपको आश्चर्य होगा, हमारे और आपके पास में जो घड़ियाँ और जो गाड़ियाँ नहीं हो सकती, आपको किन्नरों के पास तमाम गाड़ियाँ, आजकल बहुत महंगी गाड़ियाँ और सुविधाएँ मिलेगी। घर में आपको जो है बहर के टीवी वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इंसानियत सबके लिए एक जैसी होती है, सबके लिए अपना जीवन होता है, सुविधाओं के नाम पर बहुत उनके पास व्यवस्था है। और 150 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 200 करोड़ की संपत्ति, मैंने कल भी कहा था आपसे कि 15 से 20 लाख रुपए महीने का कारोबार है हर महीने 100 लोगों के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि ये खेल कहाँ तक जा सकता है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि संपत्ति को, विवाद को लेकर भाई भाई का नहीं होता है, तो फिर भी किन्नर हैंगे जो एक मुसीबत के मारे हैंगे। पर ठीक है, पैसे को लेकर लड़ाई है, जगह को लेकर लड़ाई, विवाद को लेकर लड़ाई, वर्चस्व को लेकर लड़ाई है, और इसको लेकर जो पुलिस ने अपना काम कर दिया है, प्रशासन ने एक बार दखल दे दिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, मुझे अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं बैठ के सुलह कराने की ज़रूरत है। अब दिक्कत ये आ रही है कि सुलह कौन कराएगा और इनके बीच में जो संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, शहर का बंटवारा कैसे होगा, बड़ा सवाल वो हैगा। तो ये अभी इसको लेकर मुझे लग रहा है मंथन करने की ज़रूरत है, चूंकि दिवाली सर पर है, इस वजह से जो है प्रशासन ने भी अभी इसको मामले को ठंडा कर दिया है, दिवाली बाद देखा जाएगा। और इस बीच आपको ये भी बता दूं कि किन्नौरों का जो शहर के अंदर जो त्यौहार के समय जो नेक लेने का जो काम चलता है वो पूरा हो चुका है, तो वे भी अब फुर्सत में हो चुके हैं क्योंकि दिवाली आ चुकी है। हालांकि उनका कुछ नुकसान जरूर हुआ है, ये आपसी लड़ाई की वजह से ये लोग वहाँ तक कुछ जगह नहीं पहुँच पाए जहाँ इन्हें पहुँचना, ये जितने इनके टारगेट लेके निकलते हैं। तो वजह सिर्फ यही है कि आप पैसे के लिए लड़ेंगे तो फिर आप नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। बाद में कलेक्ट कर लेंगे तो पैसा है, जैसे नगर निगम टैक्स कलेक्ट करती है वैसे इनका भी हिसाब किताब रहता है। ये बाद में त्यौहार खत्म होने के बाद में कलेक्ट हो जाएगा। आप ये मत सोचें कि आपके घर नहीं आए तो नहीं आएंगे, वो आएंगे ज़रूर, वो उनका धर्म बनता है। तो ये तो थी हमारे पास खबर है जो हमने आपको जानकारी दी। कोई विषय नहीं है जिस पर हम, अब चूँकि त्योहारी माहौल चालू हो गया, हम भी चाहते हैं आप अच्छे से बनाइए त्यौहार, खूब धूमधाम से बनाइए, साल में एक ही बार आता है। खूब गले मिलिए लोगों के और खूब गले पड़िए लोगों के, आराम से जितना हो सकता है आप खूब मिलजुल के त्यौहार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।